नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना छोटा भाई विकास कुमार। मेरे समस्त दोस्तों को, भाई बंधुओं को, बहनों को, बड़े बुजुर्गों को तहे दिल से नमन, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सत साहिब। दोस्तों, ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं, ये पावन कर्नाटका प्रदेश की है। भारतवर्ष के एक ऐसा प्रदेश जिसमें हरियाली, पर्वत, झरने और खूबसूरत सौंदर्य यहाँ पे लालायित होके गूंजता है। पूरा विश्व भर के लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं इस स्थल को। जैसे यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर जगह बनी हुई हैं, जैसे किष्किंधा, जहाँ पे भगवान राम ने यहाँ पे शरण ली थी, यहाँ से गुजरे थे। सुग्रीव, बाली जैसे, हनुमान जी जैसे योद्धाओं से, अंगद जैसे योद्धाओं से भेंट हुई थी और यहाँ से उनकी सेना तैयार होकर श्रीलंका की तरफ कूच की थी। तो कर्नाटक प्रदेश का एक अहम रोल है इतिहास से, और वर्तमान में भी हिंदुस्तान को शिखर तक लेके जाने के लिए कर्नाटक का अहम रोल है, क्योंकि यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार की माइंस हैं जो आपने KGF में भी देखी होगी, जिसका जो वर्णन किया गया है, बताया गया है कि जहाँ पर सोने की खानें हैं, और ये उसी स्थल की दृश्य है, क्लिप है, वीडियो है। ये है कर्नाटक प्रदेश के बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में उस स्थल पर जहाँ पर जिंदल कंपनी स्थापित है। ये उस विद्यानगर के सामने वाला दृश्य है जहाँ पे टाउनशिप बनाई गई है, जहाँ पे HST हिल साइड टाउनशिप, जहाँ पे विद्यानगर टाउनशिप, जहाँ पे पावर वैली जो प्लांट है KCPL का, और शंकरगुड़ा, VV नगर जहाँ पे स्थापित की हुई हैं टाउनशिप, उन सभी टाउनशिपों में से विद्यानगर के सामने वाले जो न्यू टाउनशिप बनी है, ये रोड वहाँ पे जाता है। और साथ में बहुत सारे पर्वतीय स्थल हैं, हिल हैं, और ये बिल्कुल क्लीन नीट बादल दिखाई देते हैं। मौसम बहुत सुनहरा है, मौसम बहुत अच्छा रहता है। एक ख़ास बात यहाँ की ये है कि मौसम इतना संतुलित रहता है कि जिस टाइम पर नॉर्थ इंडिया में सर्दी भी पिक पे होती हैं और समर डे भी पिक पे होता है, तो उस वक्त हिंदुस्तान का यह एकमात्र का ऐसा स्थल है जहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, और पूरा भारतवर्ष के खिलाड़ी यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं। जो स्टेडियम बनाया गया है, एकेडमी बनाई गई है, अपनी प्रैक्टिसेस भी करते हैं, कंपटीशन कैंप भी लगते हैं, और भारतवर्ष के लिए हीरे पनपते हैं यहाँ पर, जो यहाँ का स्पॉन्सर सिस्टम बनाया गया है। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और भारतवर्ष के लिए कुछ मेहनत करके कुछ दिलचस्प चीज़ तैयार करना चाहते हैं, खेल तैयार करना चाहते हैं, खिलाड़ी बनना चाहते हैं, तो आप उसमें अपनी योग्यता और प्रतिभा के ज़रिए अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो हम अब टर्न ले रहे हैं HST गेट की तरफ। ये जो सामने वाला जो दृश्य है, ये है न्यू टाउनशिप HST, जहाँ पे हम रहते थे। अभी हम यहाँ से अलविदा कर चुके हैं और अपनी जन्मभूमि पर गमन कर चुके हैं। ये है छोटी सी क्लिप गेट पर, सेंट्रल ट्री एंड सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है, सिचुएशंस हैं, भौगोलिक स्थितियां हैं, उनको थोड़ा कैप्चर करते हुए कि इतना शानदार लुक है, पर्वतों का जो सौंदर्य दिखाई देता है, हरियाली दिखाई देती है, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, और ठंडी हवा के झोंके, और क्या बात है, कितनी सफाई, कितना क्लीन मौसम, गजब, लाजवाब। और यहाँ से फिर हम टर्न करते हैं, ये छोटा सा दृश्य कंपनी का, JSW कंपनी, और फिर ये बाहर का दृश्य, और फिर हम अपनी टाउनशिप के अंदर प्रवेश करेंगे। ये हम अंदर आते हुए यहाँ की पावन धरा और अंदर का जो दृश्य है, कदम रखे, यहाँ की हरियाली, फूलों की सजावट, ठंडी हवा के झोंके और पौधों की हरियाली, बहुत ही सुनहरा मौसम है। यहाँ रहना सुकून भर रहता है,
सुकूनदायक होता है, आनंदमय होता है। और इसी के साथ हम एक ड्राइव करेंगे और आपको यहाँ का छोटा सा और शोभनीय, लालित करने वाला सौंदर्य आपके सामने, आपके समक्ष पेश करेंगे। आप देख सकते हैं कितना सुनहरा यहाँ का दृश्य रहता है, आनंदमय रहता है। ये मेन गेट से एंट्री की, और जैसे ही टाउनशिप में बिल्डिंग शुरू होती हैं उनसे पहले ये सेंट्रल टर्न रहता है, सर्कल रहता है। और यहाँ से हमारा टाउनशिप में अपने कमरे की तरफ, गंतव्य रास्ते पे हम गमन करते हैं। ये यहाँ का जो सेंट्रल सर्कल है, यहाँ पे फुहारे लगे हुए हैं और एक झलक यहाँ के टाउनशिप की बिल्डिंगों की। देखिए कितना अच्छा एक सिस्टमेटिक तरीके से टाउनशिप का एक लुक दिया हुआ है। ग्रीनरी, पार्क्स, बैठने के स्लैब्स, सीटें, और ये सेंट्रल मार्केट के लिए जो बिल्डिंग बनाई गई है, कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, जो अभी शुरू हुआ है। दुकानें शुरू नहीं हुई हैं और ओपनिंग इसकी प्रॉपर नहीं हुई है, लेकिन आने वाले टाइम पे जब ये हो जाएगी तो एक कंपनी परफेक्ट कॉम्प्लेक्स बन सकेगा। और यहाँ के जितने भी रहने वाले रेजिडेंट्स हैं उनके लिए हर एक सुख सुविधाएँ अदा हो पाएंगी। इधर का ये ए ब्लॉक बोला जाता है, जिसके हम रेजिडेंट्स हैं। यहाँ से ये छोटी सी कॉम्प्लेक्स की कुछ छोटी छोटी दुकानें, जहाँ पे फ्रूट्स और कुछ फास्ट फूड की चीज़ें हैं। और ये हमारा A3 ब्लॉक आ चुका है। हम अपने रेजिडेंशियल स्टेज पर आ गए हैं। तो ये हमारा कमरे का रास्ता, और अब हम दिखाते हैं वापस जाने का रास्ता। और फिर हम जिस टर्न से घूम के आए थे, हम उसके अपोजिट यानी कि पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि अदर साइड से लेके जा रहे हैं। और जैसे ही हमारे हैं जो सामने जो ये गेट दिखाई देता है, ये वाला, ये बहुत ही सुनहरा पार्क है भाई। छोटे से एरिया में एक स्पेरिकल टाइप का पाथ बनाया गया है जो घूम घूम के जाता है, और छोटे से एरिया में ही करीबन 1 किलोमीटर का पाथ है, और भरपूर तरह के पौधे, फूल्स, ग्रीनरी हैं, छाँव, बहुत ही गजब का दिखाया गया दृश्य है। नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ इस पार्क की सजावटें, पौधे, फूल्स, पत्तियाँ, जो कि लुभावनी हैं, बहुत ही आनंदमय हैं, ठंडी हवाएं रहती हैं और दृश्य इतना गजब का रहता है। अभी ये यहाँ पर बस आई है और हम इस बस के ज़रिए से अभी इसके अंदर प्रवेश किए। अभी आपको फ्रंट सीट से यहाँ की कैप्चरिंग करके आपको दिखाएंगे, जिस रास्ते से हम वापस जा रहे हैं और जिस रास्ते से हम एंट्री किए थे, आपको दिखाने के लिए एक स्पेशल एक ड्राइव फिर से लेके जा रहे हैं। तो ये है मेन गेट, और अब यहाँ से हम एग्जिट कर रहे हैं। और जैसे ही बाहर आएंगे तो बाहर जो हिल्स हैं, सराउंडिंग हिल्स हैं, चोटियाँ हैं, शिखर हैं, पर्वत हैं, ग्रीनरी है, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, ठंडी हवाएं हैं, हरियाली है, उसका एक बार फिर से एक दृश्य दिखाते हैं, और जो बहुत ही आनंदमय होगा। हम अब यहाँ से सामने वाली टाउनशिप में जाएंगे, जिनके बीच में एक रेलवे फाटक है, और वहाँ पहुँचने के टाइम पे रेल का टाइम बना हुआ है, जो कि फाटक लगी मिलेंगी। और दुर्भाग्य से इस वक्त मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा और आगे की जर्नी में कैप्चर नहीं कर पाऊँगा, तो मैं आपको यहाँ से रेलवे स्टेशन की फाटक पर जाके छोड़ दूँगा। और उससे पहले हम इन हरियाली और पात, पहाड़ी पर्वत इलाके, चोटियाँ, शिखर और ग्रीनरी, इन सब से मिलवाता हूँ, रूबरू करवाता हूँ, जिन पहाड़ों के बीच में
हमारा कुछ वक्त गुज़रा है वो बहुत ही गज़ब का था। और वही एक थोड़ी ही झलक कुछ दिखा पाया हूँ, क्योंकि अगर मैं इन पर्वतों में जाके कुछ अच्छे करीबी से अगर दिखा पाता तो बहुत गज़ब का होता। लेकिन ये थोड़ा समय की अस्थिरता और समय की कमी की वजह से जितना दिखा पाया, जितना हो पाया, संभव हो पाया वो दिखा पाया। लेकिन मेरा मानना है कि भारतवर्ष की इस ज़मीं को अगर मैं कैप्चर करके दिखा पाया तो ये भी मेरा सौभाग्य है। और आप तक इस क्लिप को, इस जगह को कैप्चर करके पहुंचा पाया तो ये भी मैं भाग्यशाली समझता हूँ। भारतवर्ष का इस कोने को, इस ज़मीं को, सरज़मीं को, इस पावन धरा को आपको दिखा पाया तो इसमें मेरी जो कंट्रीब्यूशन रहा वो बहुत ही आनंदमय है। मैं खुश हूँ आपको ये दिखा के। तो दोस्तों ये यहाँ तक की जर्नी थी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये छोटा सा काम आप अपनी ज़िम्मेदारी से कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही प्यार जताते रहिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे संदेश के साथ, तब तक के नमस्कार।